लोगों की पुरानी गाड़ियों का E20 की वजह से खराब होना। E20 को लेकर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, ये दरअसल सांसद जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। एमपी साहब ये भूल गए कि हिंदुस्तान की सड़कों पर आज भी करीब 80% के करीब वो गाड़ियां दौड़ रही हैं जो 2023 से पहले की मेक की हैं, यानी उनका निर्माण 2023 के पहले हुआ। ये गाड़ियां E20 यानी 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल के लायक है ही नहीं, ये पेट्रोल को झेल ही नहीं पा रही हैं। और एक और बात इस बात की जो पुष्टि करती है, खुद इन्हीं जनार्दन मिश्रा जी की सरकार ने, इसी मोदी सरकार ने, इन्हीं के मंत्री ने संसद में हाल ही में माना है कि 2016 से पहले बने कुछ पुरानी गाड़ियों के रबर पार्ट्स और गैस्केट्स में खराबी आई है, उनको बदलने की नौबत पड़ सकती है E20 की वजह से। माइलेज पर भी इसका असर रहेगा। जाहिर है मेंटेनेंस और गाड़ी चलाने का खर्च बढ़ रहा है, यही तो आम व्यक्ति की शिकायत है। विपक्ष इसी बात को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि भाई जिन मिडिल क्लास लोगों ने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई से 2023 के पहले गाड़ी खरीदी थी, जिसकी लाइफ अभी बहुत लंबी बाकी है, वो अब करे तो करे क्या, क्योंकि पेट्रोल पंप पर तो सिर्फ और सिर्फ मोटे तौर पर E20 वाला पेट्रोल ही मिल रहा है। क्या वो अपनी गाड़ियां कबाड़ में बेच दें? इसी मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सरकार को घेर रहे हैं। सुनिए। मोदी सरकार ने पूरे देश में जबरदस्ती E20 लागू कर दिया है। पूरे देश की जनता इससे बहुत दुखी है। लोगों के टू व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, SUV में, फोर व्हीलर्स में माइलेज बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हो गया। ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन माइलेज। और लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, इंजन ख़राब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम ख़राब हो रहा है, जंग लग रहा है। खुद सरकार मान रही है कि माइलेज पे असर पड़ रहा है। खुद सरकार मान रही है कि 2023 की पुरानी जो गाड़ियां हैं उनमें कुछ रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है। यानी लगातार प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। लेकिन मंत्री जी और अब तो खुद सांसद महोदय जनार्दन मिश्रा जी ने जो कह दिया, मतलब जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कहा, जिस तरीके से गरीब आदमी को कहा कि तुम्हारा बाप बोलेगा क्या, ये शब्द इस्तेमाल करना किसी सांसद महोदय के लिए कितना शोभा देता है, अब खुद तय करिए। पिछले कई महीनों से E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा जी मंच से जवाबों की जगह अपने नॉलेज का अगला तीर छोड़ रहे हैं और ब्राजील का उदाहरण देते हैं। सांसद जी ने डंके की चोट पर कहा कि ब्राजील में तो 100% एथेनॉल से गाड़ियां दौड़ती हैं सड़कों पर, वहां कोई इंजन खराब नहीं होता। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कुछ खराब नहीं होता, बस ये तो विपक्ष का बेवजह का रोना भी है। आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावट है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे। सांसद महोदय, बिल्कुल एथेनॉल से गाड़ियां चल रही हैं। हमने कब कहा कि नहीं चलती हैं। E20 पेट्रोल सबकी गाड़ियों में पड़ रहा है पिछले 6 महीनों से और चल रही है सबकी गाड़ियां, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत हो रही है उसके मेंटेनेंस को लेकर, दिक्कत हो रही है बढ़ते घटते माइलेज को लेकर, दिक्कत हो रही है इंजन के खराब होने के कारण, रबर पार्ट्स के खराब होने के कारण। लेकिन सांसद आपने यहां भी जनता के सामने आधा अधूरा ज्ञान ये परोसा है ब्राजील का एग्जाम्पल देकर। अब मैं आपको बताता हूं, यह सच है कि ब्राजील एथेनॉल व्हीकल के मामले में दुनिया का बॉस है, लेकिन ब्राजील ने यह रातों रात नहीं हासिल किया है। ब्राजील को अपना पूरा बुनियादी ढांचा और गाड़ियों के इंजन एथेनॉल के अनुकूल बनाने में दशकों का वक्त लगा है। 1970 के तेल संकट के बाद से उन्होंने ये तैयारी शुरू की थी। वहां फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां चलती हैं जो पूरी तरह एथेनॉल या पेट्रोल दोनों पर चल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्राजील में एक तो गाड़ियां एथेनॉल कंप्लायंट है, साथ ही एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की कीमत भी कम है, इसीलिए वहां की जनता बेहिचक इसे अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करती है। हमारे यहाँ क्या ये हो रहा है? जनार्दन मिश्रा जी का जवाब देंगे। विपक्ष कह रहा है कि दाम वही है लेकिन माइलेज कम हो रहा है। एथेनॉल कंप्लायंस गाड़ियां 20% के आसपास हैं। ऐसे में पुरानी गाड़ियों के इंजन पर असर अलग से पड़ रहा है, यानी
बिना बुनियादी तैयारी के, बिना जनता को भरोसा में जीते, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए सीधे E20 को लागू करने का फरमान क्यों किया गया? ये तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने की बात कर रहे थे। इन्होंने ये हालात कर दी कि आम नागरिक की पर गाड़ी खराब हो रही है। एथेनॉल के नाम पे लोगों को झूठ बोला गया, धोखा दिया गया। आखिर जो कहा वो किया नहीं और जो किया वो धोखा था। तो जनार्दन मिश्रा को धन्यवाद देना चाहिए। मैंने कहा ना, विपक्ष को बैठे ठिलाए मुद्दा दे दिया जनार्दन मिश्रा ने। हैरानी की बात तो है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बोल पर आज भी कायम है। एमपी साहब कहते हैं कि उनकी बातें देश हित में हैं और वो ऐसा आगे भी कहते रहेंगे। सुनिए। अगर मैंने कहा भी है, उसको अश्लील भी मानते हैं तो अश्लील भी मानो, चाहे अशिष्ट मानो, जो कुछ भी हमको कहना हो कहो। मैंने कहा है, आगे भी कहूँगा, आगे भी कहूँगा, आगे भी कहूँगा, क्योंकि ये देश के हित। अशिष्ट कहा है, मैं कहता रहूंगा, यानी कह भी रहे हैं कि गलत बोला है तो मैं गलती पर कायम रहूंगा। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के विवादित बयान से पहले राहुल गांधी ने भी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था और E20 का मुद्दा पहली बार राहुल गांधी ने भी उठाया। लोकसभा में नेता विपक्ष ने करीब 53 सेकंड का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था। इसमें राहुल गांधी पेट्रोल टंकी खोलते हुए नजर आए, अंदर झांका और कहा कि नॉर्मली कहा जाता है कि दाल में काला है, लेकिन यहां तो पूरी दाल ही काली है। देखिए इस वीडियो। ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. राहुल गांधी ने वीडियो बना के डाला, सरकार को घेरा, लेकिन राहुल गांधी जिस कार को दिखा रहे थे अपने इस वीडियो में, उसकी कंपनी कौन सी है, उसका मॉडल क्या है, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई। शायद कोई कार एक्सपर्ट पहचान ले इसके लुक को देखते हुए। हालांकि राहुल गांधी जब पेट्रोल टंकी खोलते हैं तब ढक्कन में E20 साफ साफ लिखा नजर आता है, यानी ये पेट्रोल टैंक E20 के कंप्लायंट है, यानी ये गाड़ी नई है, 2023 के बाद की है। ये मोटे तौर पर समझा जा सकता है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि देश में बायोफ्यूल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा काम कर रहा है, नतीजे काफी बेहतर रहे। कुछ लोग E20 को लेकर बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहे। Our biofuel blending program is doing exceptionally well. Some of you may have heard about E20 and some